हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। यहाँ से आप लोग काफ़ी अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। इसमें हम आज आप लोगों को बताएंगे चैप्टर 4 हो चुका है कॉम्बिनेशनल सर्किट में। हम आप लोगों को सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए हैं, और अगर आप लोगों ने अभी वह लेक्चर नहीं देखा है भाई तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। तो आप लोगों को फ्लिप फ्लॉप्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा कि भाई अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आप लोगों से संडे यानी रविवार को, यानी जो आपका आने वाला रविवार है, इसमें मैं आप लोगों से लाइव मिलूँगा भाई। 2 बजे लाइव क्लास होगी, तो आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट 2 बजे लाइव क्लास में अटेंड करेंगे, ठीक है। उसमें आप लोग अपने जो भी दिक्कतें होंगी, जो भी परेशानियां आ रही होंगी आपके स्टडी से रिलेटेड, उसको मैं आप लोगों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए आज हम आप लोगों को फ्लिप फ्लॉप बताते हैं भाई। फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट होता है। इसमें क्या होता है कि कोई आउटपुट फीडबैक किया गया है वह इनपुट पर डिपेंड करेगा, यानी हमारा जो आउटपुट का फीडबैक है वह इनपुट पर डिपेंड करेगा, यानी इनपुट पर निर्भर करेगा, तथा जो आउटपुट है बाहरी सोर्स द्वारा दिए गए इनपुट पर निर्भर करेगा। यानी इसमें जो चीज़ें दी गई हैं फ्लिप फ्लॉप को हमें जानना है, उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप को पढ़ना है। हमें फ्लिप फ्लॉप में क्या पढ़ना है, आरएस फ्लिप फ्लॉप पढ़ना है, जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ना है, टी फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप। 4 फ्लिप फ्लॉप को हमें पढ़ना है भाई, और इन्हीं चारों से हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बन जाता है आरएस फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंशियल लॉजिक परिपथ होता है, यानी क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप जो होता है एक सीक्वेंशियल लॉजिक परिपथ होता है, जो आप लोगों को दिख रहा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका आउटपुट फीडबैक किए गए यानी फीडबैक किए गए इनपुट पर निर्भर करता है। यानी जो आउटपुट है फीडबैक किए गए इनपुट पर निर्भर करता है, और तथा आउटपुट बाहरी सोर्स द्वारा दिए गए इनपुट पर डिपेंड करता है यानी निर्भर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को वन लाइनर टाइप दिखाई दे रही है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि यह बाईस्टेबल डिवाइस है जिसमें 2 स्थायी अवस्थाएं होती हैं। अब स्थायी अवस्थाएं कौन कौन सी होती है भाई, इसमें एक होती है 1 और एक होती है 0, ठीक है। तो 1 0 होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बाइनरी जब भी बोला, सॉरी, बाईस्टेबल में कितनी कौन कौन सी होगी, इसमें 2 अवस्थाएं, एक आप लोगों की 0 और 1 हो सकती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यह एक बाइनरी सेल होता है जिसमें कोई एक बिट 0 या 1, बिट का मतलब होता है 0 या 1 यहाँ पे स्टोर की जाती है। आप लोगों को यहाँ पे समझ में आना चाहिए भाई, जब यहाँ पे स्टोर की जा रही है तो यह आप लोगों को समझना चाहिए, जहाँ पे स्टोर होती है उसे हम क्या कहते हैं भाई, मेमोरी कहते हैं। जहाँ पे चीज़ें स्टोर होती है उसे मेमोरी कहते हैं भाई, आप लोग जैसा कि जानते भी होंगे सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए अब आप लोग यहाँ से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें 2 आउटपुट होते हैं, कौन कौन से, इसमें 2 आउटपुट होते हैं, कौन कौन से हैं, क्यू तथा क्यू कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। इसका मतलब है, यानी क्यू तथा क्यू कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है पहले फ्लिप फ्लॉप में नॉर्मल वैल्यू यानी क्यू तथा दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कॉम्प्लीमेंट वैल्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट को स्टोर कराया जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया फ्लिप फ्लॉप 4 प्रकार के होते हैं भाई, यहाँ पे कुछ आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। पहला फ्लिप फ्लॉप आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे पहला हमारा आरएस फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, दूसरा हमारा है जेके फ्लिप फ्लॉप, तीसरा हमारा टी फ्लिप फ्लॉप, चौथा है हमारा डी फ्लिप फ्लॉप। तो कोई आपसे पूछ ले कि फ्लिप फ्लॉप कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बता दीजिए भाई। फ्लिप फ्लॉप आपके 4 प्रकार के होते हैं, कौन से, आरएस, जेके, टी, डी, 4 प्रकार के हो गए भाई। चलिए अब मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा आरएस फ्लिप फ्लॉप। आरएस फ्लिप फ्लॉप में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी फिगर को देखिए और आप लोग समझ जाइए कि इसमें क्या क्या है। नॉर गेट है, एक नॉर गेट है, एक नॉर गेट है, यानी इसमें टोटल कितने नॉर गेट हैं, 2 नॉर गेट है। और देख रहे हैं इनमें इन दोनों को क्रॉस कपल्ड के माध्यम से जोड़ा गया है, यानी क्रॉस करके जोड़ा गया है। तो इसका देखेंगे क्यू का एक कॉम्प्लीमेंट, क्यू जो हमारा है इसका आउटपुट जो है यहाँ की इनपुट पे दिया जा रहा है, यानी नॉर गेट 2 के इनपुट पर दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे मैं बताना चाहूँगा कि जो नॉर गेट 1 का इनपुट है एक इस पर दिया जा रहा है, क्यू कॉम्प्लीमेंट पे दिया जा रहा है, ठीक है। जब मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा यार, बार बार पलटने से क्या होता है कि चीज़ें यार कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाती, ठीक है। तो आप लोग इस फिगर को देख लीजिए, अभी मैं आप लोगों को एक बार दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग, जब मैं आप लोगों को थ्योरी बताऊँगा तो उसमें आप लोगों को बार बार दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। चलिए आप लोग जान गए होंगे इसको किस माध्यम से जोड़ा गया है, क्रॉस कपल आप लोग देख रहे हैं, क्रॉस करके है ना, इसका आउटपुट यहाँ की इनपुट पे, इसका इनपुट यहाँ के आउटपुट पर, ठीक। चलिए तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें 2 नॉर गेट को क्रॉस कपल्ड के माध्यम से जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है।
चलिए, इसका इनपुट तो 2 होता है, आउटपुट भी 2 होता है। एक हमारा आउटपुट में देखेंगे क्यू होता है, क्यों कॉम्प्लीमेंट होता है। आर यस, आर का मतलब होता है रीसेट और एस का मतलब होता है सेट, इसीलिए हम इसे रीसेट या सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, या रीसेट सेट फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। कुछ भी बोल सकते हो भाई, गुणा आगे पीछे करके बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है भाई। सिंबल में आप लोग देखेंगे एक तरफ आर रहेगा, एक तरफ एस, और इसका आउटपुट देखेंगे क्यू का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता क्या है भाई, टाइम ट्रूथ टेबल। इसका जो ट्रूथ टेबल यानी सत्यता सारणी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इनपुट और आउटपुट देख रहे हैं, तो यहाँ पे इनपुट क्या है, यहाँ पे इनपुट हमारे आर और एस हैं। क्या है? आर और एस हैं। तो इसमें हम जैसा कि आप लोगों को जो ट्रूथ टेबल बनाते आए हैं उसमें 4 पॉसिबिलिटी को लेते हुए आए हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। ये 4 कंडीशन मैं आप लोगों को लिखता हूँ चला हूँ। हुआ क्या भाई, अभी मैं यार वीडियो आप लोगों का बना हुआ था, उसमें क्या हुआ, डिलीट हो गया। एक मुझसे यार मैं दूसरा वीडियो डिलीट कर रहा था, वही डिलीट हो गया, इसलिए यार हमें दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है। ठीक है, उसमें बहुत ही अच्छे से समझाए थे आप लोगों को, और उससे भी अच्छा इसमें समझा रहे हैं। चलिए, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसमें 2 इनपुट होते हैं, और दोनों इनपुट कौन कौन से हैं, आर और एस। और हमें आउटपुट में क्या मिलता है, हमें जो चेंजेस देखने को मिलते हैं उसको हम देखते हैं, कब हमारा फ्लिप फ्लॉप सेट होगा, कब हमारा रीसेट होगा, कब अलाउ करेगा, कब नहीं अलाउ करेगा। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आर एस फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, आर एस की जो आर की वैल्यू है तो मैंने बताया कि एस की वैल्यू जो है वो बताया। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जो लेते हैं आप लोग ट्रूथ टेबल में, 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है और 1 1 है। अगर हम फ्लिप फ्लॉप में 0 और 1 को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमारा फ्लिप फ्लॉप में किसी भी प्रकार का चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, यानी जैसा हमारा फ्लिप फ्लॉप रहता है सेम उसी कंडीशन में हमारा बना रहता है। तो आशा करता हूँ कि इस पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, क्या कहा मैंने कि 0 आर बराबर 0 और एस बराबर 0 की कंडीशन में देखते हैं तो हमारे आउटपुट पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी हमारा जो आउटपुट होगा, यानी जो हमारा फ्लिप फ्लॉप हुआ वह अपनी पूर्व अवस्था में बना रहेगा। ठीक, चलिए पहला पॉइंट तो हो गया। ये वर्किंग आप लोग ऐसे लिख सकते हैं भाई, लिखते हैं आप लोग, लिख देंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए 0 और 1 की कंडीशन, यानी आर बराबर 0 और एस बराबर 0 लेते हैं तो इस स्थिति में हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है सेट हो जाता है। क्या हो जाता है? सेट हो जाता है। ठीक, आगे चलिए 1 0 की कंडीशन जब देखते हैं, यानी आर इक्वल टू 1 और एस इक्वल टू 0 देखते हैं तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, हमारा फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? रीसेट हो जाता है। इतनी पॉइंट्स को आप लोगों को लिखना है, और 1 1 की कंडीशन को हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है ये अलाउ नहीं करता है। ठीक, इतनी पॉइंट्स को अगर आप लिख देते हैं अपने लैंग्वेज में तो आप लोगों को 4 नंबर मिलने से कोई रोक नहीं सकता मेरे भाई। आता आप लोगों का 5 नंबर है, लेकिन आप लोगों को 4 नंबर मिलने से कोई रोक नहीं सकता। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कभी भी और कहीं भी। ठीक, तो आशा करता हूं कि फ्लिप फ्लॉप के इस ट्रूथ टेबल को आप लोग समझ गए होंगे भाई। इसमें आप लोग ध्यान क्या रखना है, 0 0 की कंडीशन में हमारा नो चेंज, यानी किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। 0 1 की कंडीशन में हमारा फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा, और 1 0 की कंडीशन में हमारा फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा, और 1 1 की कंडीशन में नो अलाउ, इस पर किसी भी प्रकार का अलाउ नहीं करता हमारा फ्लिप फ्लॉप। ठीक, चलिए जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे 0 और 1 है, तो 0 1 पे आप सेट कर रहे हैं तो 1 0 पे क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसका उल्टा अपोजिट कर दीजिए, उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो उस कंडीशन में हमारा रीसेट हो जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को एक को लिख कर दिखाता हूँ, उसके बाद अगला वाला जो होगा उसको आप लोग स्वयं लिखिएगा। ठीक है, अब 4 कंडीशंस हैं, चारों को हम इस प्रकार दिखाते हैं, जो बताएं भाई वही सेम टू सेम यहाँ पे लिखा भी है कि 0 एस बराबर 0 या 1 बराबर 0, यानी एस बराबर 0 एस बराबर 0 आर बराबर 0 की कंडीशन में क्या होता है, इस स्थिति में नॉर गेट के इनपुट आउटपुट को कोई प्रभाव नहीं या किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, या किसी भी प्रभावित नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखें। अतः फ्लिप फ्लॉप अपनी पूर्व अवस्था में रहेगा, आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही तो मैंने बताया, आउटपुट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं रहेगा, और आउटपुट जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है अपने पूर्व अवस्था में रहेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है, जब r इक्वल टू 0 और s इक्वल टू 1 हो तो क्या होता है। इस स्थिति में s इक्वल टू 1, अतः नॉर गेट 2, यानी s इक्वल टू 1, अतः नॉर गेट 2 जो है हमारा, नॉर गेट 2 का आउटपुट क्यू कॉम्प्लीमेंट, आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें दिखाया हुआ है कि क्यू कॉम्प्लीमेंट बराबर 0 प्राप्त होगा, यानी क्यू कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अतः नॉर गेट 1 के दोनों इनपुट, यानी जो नॉर गेट के दोनों इनपुट हैं वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये मैंने आप लोगों को बताया भाई। ठीक, चलिए नॉर गेट के दोनों
इनपुट 0 होने से आउटपुट Q इक्वल टू 1 हो, यानी 1 प्राप्त हो जाता है। अब देखेंगे जीरो का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो 1 ही तो प्राप्त होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी Q इक्वल टू 1 प्राप्त होगा। अब वहाँ से मैं आप लोगों को क्लास का पल के माध्यम से देखेंगे तो सारी चीज़ों को वैल्यू को आप रख के देखिएगा भाई, तो जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई वही चीज़ें प्राप्त होंगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, इस नॉर गेट 2 में, यानी जो हमारा नॉर गेट 2 है, नॉर गेट 2 के इनपुट 1 हो, यानी इनपुट जो इसका 1 हो गए हैं, यानी जब इसका इनपुट 1 हो जाए तब क्या होगा, अतः आउटपुट जो है Q कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। यानी Q देखेंगे यहाँ पे इनपुट 1 रहेगा तो अगर Q कॉम्प्लीमेंट कर देंगे 0 हो जाएगा। सिंपल सी बातें हैं ये सब। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, अतः नॉर गेट 1 का आउटपुट हाई हो जाता है। अतः इस स्थिति में फ्लिप फ्लॉप अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है और सेट हो जाता है। ठीक, चलिए इस कंडीशन को देखेंगे। थर्ड कंडीशन में क्या होता है, जब R बराबर 0 और S बराबर 1 हो तो इस स्थिति में R इक्वल टू 1, अतः नॉर गेट 1 का आउटपुट Q इक्वल टू 0 होगा और नॉर गेट 2 के दोनों इनपुट 0 हो जाएंगे। यानी नॉर गेट जो है उसका दोनों, नॉर गेट 2 जो है उसका दोनों इनपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः नॉर गेट 2 का आउटपुट Q कॉम्प्लीमेंट जो है 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस स्थिति में फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं भाई। अब नेक्स्ट हमारा जो है फोर्थ कंडीशन क्या है, जब R इक्वल टू 1 और S इक्वल टू 0। अतः इस कंडीशन को क्या करता है, RS फ्लिप फ्लॉप अलाउ नहीं करता है। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि इनका हम आप लोगों को बताएं, अगर OR गेट है, यहाँ पे आगे बबल लगा हुआ था, जैसा कि इस प्रकार कुछ बना हुआ था, इसके आगे यहाँ पे बबल लगा हुआ था, तो इसका मतलब A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी मुझे रिवीजन भी करवाना है भाई इसी पे, तो अभी इस पर ज़्यादा कुछ चीज़ें करते नहीं हैं। तो नॉर गेट 1 पे देखते हैं तो y इक्वल टू 1 प्लस 1 देखेंगे, यानी दोनों R इक्वल टू 1 और S इक्वल टू 1 देखते हैं तो 0 हो जाता है। अब देखेंगे S इक्वल टू 0 और Q इक्वल टू 0 करते हैं तो अब यहाँ पे y इक्वल टू देखेंगे तो 1 प्लस 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, अतः इस कंडीशन को हमारा जो RS फ्लिप फ्लॉप है अलाउ नहीं करता है। ठीक है, अब हमें अलाउ करवाना है JK फ्लिप फ्लॉप से। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह आपको लेक्चर पसंद आया होगा भाई। अगर वीडियो पसंद आया या लेक्चर पसंद आए तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर के लीजिएगा भाई, क्योंकि यार अभी 90% स्टूडेंट 90% करें 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि यार वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लो यार, अपनी फैमिली है, अपने ही लोग हैं सभी। मैं सभी लोगों से यार उतना ही मोहब्बत करता हूँ जितना कि अपने घर वालों से। ठीक है, तो आप हमारे एक परिवार हैं भाई, तो इस परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और इसके सदस्य बनिए भाई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और संडे को आप लोग लाइव ज़रूर बनिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।